दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की मांग करने वाले लोगों की संख्या सीमित थी, बट अभी वो बात नहीं रही। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश और उसके चलते भारत में 60 से 8 प्रकार धर्म के लोग रहते हैं और उसमें से 80% लोग हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और आज वो दिन है जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए मीडिया में खुलकर बात हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी का सांसद शक्ति महाराज भी कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र के लिए भारत की संविधान में बदलाव लाना चाहिए। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। बट इन सब के बीच कुछ सवालों का खड़ा होना आम बात है। नंबर 1, इस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक लोगों की क्या जगह होगी? नंबर 2, क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी? नंबर 3, और क्या 2024 के आम चुनावों में ये मेन मुद्दा बनेगा? इन सब में से एक बड़ी बात है, हिंदू राष्ट्र बनने की विचार आया कहाँ से? तो इसमें आपको बता दें, आरएसएस अपनी स्थापना से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मकसद में लगा हुआ था। आरएसएस की स्थापना 1915 में हुआ था और 1925 से ही आरएसएस का मेन प्रायोरिटी हिंदुत्व को सपोर्ट करना। और आज लगभग 100 साल हो गया है और आरएसएस इस मुकाम पर बहुत कुछ हासिल किया है। यह तो था हिंदू राष्ट्र की मांग आया कहाँ से। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनने की मांग इतनी बढ़ क्यों रही है। तो इसमें आपको बता दे, बीजेपी के राष्ट्रीय काल के दौरान इसका प्रभाव हमको ज्यादा देखने मिला है। मौजूदा साल के चलते मध्य प्रदेश के बागेश्वर बाबा ने कहा है कि विदेशी भी चाहते हैं एक राष्ट्र ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ साथ जातिवाद को अलग रख के कह सके कि हम हिंदू हैं। और उस बात के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में फोर्ड कंपनी का मालिक अल्फ्रेड फोर्ड ने उनका कंपनी फोर्ड मोटर को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों के नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक इस्कॉन टेम्पल पे 400 करोड़ का दान करके चेयरमैन ऑफ इस्कॉन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है अल्फ्रेड फोर्ड। और जानकारी के लिए बता दे, ये इस्कॉन टेम्पल पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर है। अब बात करते हैं, अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गए तो कैसा दिखेगा भारत? तो इसमें आपको बता दे, हिंदू राष्ट्र कैसा होता है उसका एक झलक यूपी दिखाता है। यूपी एक हिंदू स्टेट होने के नाते यहाँ पर टॉलरेंस, रिलीजियस इक्वलिटी की कमी नहीं है। यहाँ पर सर्व धर्म के लोग समझौता करके चलता है। और सिर्फ यही नहीं, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा इस यूपी से ही शुरू हुआ था। और इसके चलते रामनवमी में जहाँ भारत के कई कोनों में बम दागी जा रही थी, वही दूसरी तरफ यूपी में पुष्पबारी हो रहा था। और यहाँ का समाज भी अनुशासन से भरा होने के कारण कानून का पालन भी करते हैं। पर हिंदूवादी नेताओं को अच्छी तरह पता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के पहले बहुत कुछ करना बाकी है। उनके कुछ महत्वपूर्ण कामों में शामिल है हिंदुओं का एकता गाना, अल्पसंख्यक दर्जे का खात्मा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों का अलगाववादी आंदोलन का अंत और मुस्लिम तुष्टीकरण का अंत। इसमें कुछ हिंदू नेताओं का कहना है हिंदू राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा और हिंदू राष्ट्र एक प्रोसेस है जो रातों रात नहीं हो सकता, पर इसका होने के लिए सब हिंदुओं का एकजुट बहुत जरूरी है। हाल ही में गोवा में हुए हिंदू संगठन में पुरी का शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि उनका भविष्यवाणी कहता है भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र होगा। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना है शायद ही 2023 और 25 के बीच भारत हिंदू राष्ट्र बन पाए, पर वो दिन दूर भी नहीं है, जिसका कारण ओपोनेंट एंड लिबरल फोर्सेस है। ओपोनेंट एंड लिबरल फोर्सेस जिस तरह बिहेवियर कर रहा है, शायद 2025 के फौरन बाद ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसमें कुछ हिंदूवादी नेताओं का कहना है भारत को इमीडिएटली हिंदू राष्ट्र घोषित की जाए और कुछ नेताओं का कहना है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इनमें आपका एक ख्याल तो जरूर आया होगा कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बने तो यहाँ पर दूसरे समुदाय का क्या अधिकार रहेगा। तो इसमें आपको बता दे, हिंदू इकोसिस्टम नाम का एक ऑनलाइन ऐप है जिसको हिंदू नेता कपिल मिश्रा के द्वारा चालित की जाती है। इस ऐप का मेन काम हिंदू पंडितों को चालित करना, पर इनके बगैर कपिल मिश्रा का कहना है भारत में मुस्लिम दूसरे बहुसंख्यक शासन के दौरान सुरक्षित है। और कपिल मिश्रा का यह भी कहना है कि हिंदू राष्ट्र होने पर हिंदू शासनकाल के दौरान सब जातियों का अपने अपने धर्म पालन करने की इजाजत होगी। और इन सब आंकड़ा में शायद एक किस्सा तो जरूर याद आती होगी। साल 2019 12 दिसंबर, जब इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसका रीजन विदेश से आए हुए लोगों को नागरिकता मिल सके। पर इनमें छुपी हुई राज यह है कि नागरिकता सब जातियों को मिल सकती है,
बगैर मुस्लिम के। पर इन सब के बाद बहुत सारे हरकम हमको देश में देखने को मिला है, जिसका कारण है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इस एनआरसी का मेन काम भारतीयों को आइडेंटिफाई करना, और यह प्रक्रिया 1950 से सिर्फ असम में ही चलती आ रही है। और जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू होने वाली है, तब सब लोग एनआरसी को सीएए से रिलेट करने लगे। पर इन सब में से एक मिस्ट्री हमारे सामने निकल आता है। अगर एनआरसी के दौरान कोई अपना डॉक्यूमेंट ना दिखा सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कोई मुस्लिम अपना डॉक्यूमेंट ना दिखा सके तो उन्हें देश से निकल दिया जाएगा। और इन सब को सुन के आप कह सकते हो मुस्लिम समुदाय में इतना भेदभाव क्यों है? तो इसमें आपको बता दे, ये कोई भेदभाव नहीं है। भारत को पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी की कंट्री है, और इन तीनों देशों का पॉपुलेशन भी कम नहीं है। अगर बात करें दूसरे रिलीजियस की, तो उनका कोई खास मुल्क ना होने के कारण उनको पनाह देने के लिए हिंदुस्तान उनके साथ है। पर यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। एनआरसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उल्लेख किए गए इन 14 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते भारत में कोई धर्म नहीं है, और इस देश में सब समुदाय का स्थान समान है। अगर बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो ये हमें समय आने पर देखने को मिलेगा। और पिछले 5 मिनट में आप इस वीडियो को देख के समझ ही चुके होंगे कि भारत में किस समुदाय का प्रभाव ज्यादा है और किसका नहीं। और ये भी आप समझ चुके होंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने में कितना दूरी तय कर चुके हैं। इस वीडियो में आपका राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।